नमस्कार साथियों, एडु एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत हमारा इकाई 4 है ना। इकाई 4 हमारा रहेगा। इकाई जो 4 है वो विकास के आयाम, यानी कि जो बाल विकास से होता है या बालक बालिका में जिस प्रकार से विकास होता है उसका आयाम किस प्रकार होता है। जैसे बालक बालिका में जन्म के पश्चात विकास एवं परिवर्तन के निम्नलिखित आयाम पाए जाते हैं या पायम हो सकते हैं। पहला हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की बुद्धि परिपक्वता से होता है, सोचने समझने की शक्ति से होता है। दूसरा हमारा रहेगा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि बालक या बालिका या बच्चे जो भी हैं वे समाज के प्रति उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो आपका तीसरा रहेगा संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल जो होता है विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, वो एक बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। उसके बाद हमारा पांचवा रहेगा नैतिक विकास। नैतिक विकास यानी कि सही को सही और गलत को गलत समझने की परख, या बड़ों या समाज के जो उच्च लोग हैं या बड़े लोग हैं उनके साथ हमारा व्यवहार किस तरीके से होता है, ये हमारा नैतिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा पांचवा रहेगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जैसे कि हमने क्लास 2 में पढ़ा हुआ था, शारीरिक विकास जैसे बाल्यावस्था हो जाएगा, किशोरावस्था, और आपके जो 4 अवस्था है मैंने क्लास 2 में जो बताया था, है ना, वो उनका जो शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो ये जो शारीरिक विकास वो ऑलरेडी हमने क्लास जो हमारा 2 नंबर है, क्लास 2 है, वो हम इसमें शारीरिक विकास के बारे में देख चुके हैं पूरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास मतलब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं। परिचय देखते हैं। इसके अंतर्गत ऐसी प्रतिक्रियाएं जो किसी संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अनुभव होता है, इसमें इसमें चेतना की प्राप्ति से संबंधित समस्या प्रतिक्रियाएं निहित होती है। मनोविज्ञान की जिस शाखा में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं का अध्ययन किया जाता है उसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी कि इसमें हम देखेंगे तो मेन हमारा जो पॉइंट है वो चेतना की प्राप्ति है, और जिससे इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य कि बालक के सोचने समझने या चेतना प्राप्ति से संबंधित जो ज्ञान होता है या विकास होता है वो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है ना। मनोविज्ञान के जिस शाखा में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं का अध्ययन किया जाता है उसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का नाम दिया गया है ना। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किस प्रकार का विकास का बात किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, है ना, बौद्धिक विकास या नैतिक विकास। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक ज्ञान या चेतना की प्राप्ति से संबंधित अध्ययन किया जाता है ना। अब दूसरा हम देखते हैं इसकी परिभाषा। मनोविज्ञान अवधारणा के अनुसार संज्ञान वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है। संज्ञान का प्रयोग अधिगम और चिंतन की व्याख्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। ये इंग्लिश में कॉग्निशन, तो यहाँ से आप उसका हिंदी वर्ड और उसका अंग्रेजी वर्ड जो दो होते हैं, तो कभी कभी आपको डायरेक्ट संज्ञानात्मक ना देके कॉग्निशन भी दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ से ज्ञात होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, है ना। ये लैटिन भाषा के कॉग्निशियर, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कॉग्निशियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। तो अगर हम बात करें कॉग्निशन की बात करें तो ये लैटिन भाषा के शब्द कॉग्निशियर शब्द से उत्पत्ति हुआ है जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जिनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। अगर हम बात करें नीरस के अनुसार, संज्ञान शब्द की उत्पत्ति सभी प्रक्रियाओं का संदर्भ होता है जिसके द्वारा इंद्रिय क्रियाएं, है ना, इंद्रिय जो क्रियाएं रूपांतरित मात्रा में कम व्याख्यित एकत्रित खोई शक्ति को अर्जित तथा प्रयुक्त होती है। यानी कि नीरस के अनुसार कहना यह है कि जिनके द्वारा इंद्रिय एक केंद्रित होता है और रूपांतरित होता है मात्रा में कम, और जो एकत्र या खोई गई जो शक्ति है उसको एकत्र करने का जो विकास है वो हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। वेबस्टर के अनुसार अगर देखें, वेबस्टर के अनुसार जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की क्रिया संज्ञान है। मतलब आपको जानकारी होना या ज्ञान होना या प्रत्यक्षीकरण, है ना, प्रत्यक्षीकरण मतलब कि आपकी जो छिपी हुई जो शक्ति है या आपके जो छिपे हुए गुण हैं उनको सामने लाना ही आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखें, विचार, अनुभव और इंद्रियों के
माध्यम से ज्ञान अर्जित करने और अबोध की मानसिक क्रियाएं ही संज्ञान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना। तो विचार और अनुभव इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने और अबोध की मानसिक क्रिया यानी कि जानने का जो क्रिया है वही आपका असंज्ञानात्मक विकास है या संज्ञानात्मक है ना। स्टार्ट के अनुसार देख लेंगे। संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। स्टार्ट बोलता है कि विचारपूर्ण और प्रभावपूर्ण है ना जो तरीके हैं वो सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य स्टार्ट के अनुसार कि किसी भी काम करने के लिए हमें सुविधाजनक तरीके से सीखना ही हमारा क्षमता कहलाता है या आपका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। हिलगार्ड और अन्य के अनुसार देखेंगे। हिलगार्ड और अन्य के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में तथा पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, तर्क, समझ व धारणा तथा व्याख्या अर्जित की है वही संज्ञान है। यानी ये कह रहे हैं कि जो आपके जो पर्यावरण है या नेचर है ना, या आपकी जो विचार है ना, या व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति या पर्यावरण के बारे में जो आपके विचार हैं वही आपका संज्ञानात्मक विकास है। अब अगर हम बात करें तात्पर्य की तो संज्ञानात्मक जो विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमता में आपका आ जाएगा चेतना, बुद्धि, विचार, समस्या समाधान के विकास से होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य चेतना, बुद्धि, विचार व समस्या हल करने की क्षमता से होता है यानी कि क्षमता से होता है। देखेंगे संबंधित संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान, समझ और मूल्य संबंधित है। प्रारंभ संज्ञानात्मक विकास का जो प्रारंभ है वो शैशव अवस्था से हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का विकास या प्रारंभ किस अवस्था से हो जाता है। तो याद रखेंगे कि ये शैशव अवस्था से ही इसका प्रारंभ हो जाता है। ये प्रक्रिया देखें तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया अबोध बालक का जब संज्ञानात्मक ज्ञान होता है तब वह बुद्धिमान बालक बन जाता है। जिस प्रकार स्टार्टिंग में एक बालक अबोध बालक होता है उसको किसी प्रकार का नॉलेज या ज्ञान नहीं होता है। जैसे जैसे वो उनको नॉलेज या ज्ञान की प्राप्ति होता है या उनका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है तो वह बालक एक बुद्धिमान बालक बन जाता है। संज्ञान के तहत शामिल प्रक्रिया यानी कि संज्ञान में किस प्रकार की अगर वो एक्टिविटी करता है मान के चलिए तो हम कहते हैं कि उसका संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। पहला अगर वो संकेत करना सीख जाता है, एक बालक जब संकेत करना सीख जाता है तो हम उसको कहते हैं कि इनका संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ हो चुका है। कल्पना करना, स्मरण करना यानी किसी जो चीज याद है या जो पुरानी चीजें हैं उनको स्मरण करना भी आपका संज्ञान कहलाता है। किसी चीज को जानना, विवेचना करना, सृजन करना। आप यदि कोई चीज क्रिएट कर देते हो है ना तो क्रिएटिविटी क्रिएट कर देते हैं या किसी भी जो चीज के प्रति आप क्रिएटिविटी अगर रखते हैं तो भी हम कहते हैं कि बालक या बालिका का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। उसके बाद आता है सातवां आपका योजना निर्माण यानी किसी कार्य को करने के लिए आप एक योजनाबद्ध तरीके से आप योजना बना लेते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। आठवां रहेगा आपका समस्या समाधान करना। नौवां रहेगा आपका ये क्रोध, भूख और डर। ये आपका इमोशनल भी अगर भी आप देख सकते हैं इमोशनली तो ये आपका जो इमोशनल है जो आपका विकास हो रहा है ये भी आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके तहत हम देखेंगे कि जो जीन पियाजे जो एक मनोवैज्ञानिक है उनका विचार क्या है, जो इनका अन्य नाम है विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, रचनात्मक मार्ग। जैसे संज्ञानात्मक विकास के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिए हैं तो अभी हम देख रहे हैं जीन पियाजे, इसके बाद आएगा वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। तो सभी वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है ना। तो हम भी देख रहे हैं जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, रचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस और नाम से जाना जा सकता है। एक में आपका दिया जा सकता है विकासात्मक सिद्धांत, दूसरे में अगर दिया जाए कि अवस्था का सिद्धांत, तीसरा में रचनात्मक सिद्धांत। और आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा सही है तो आप ध्यान देंगे कि आपका तीनों ऑप्शन सही है ना।
उसके बाद हम देखते हैं प्रतिपादक। प्रतिपादक इनके थे जीन पियाजे थे, और जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 9 अगस्त 1896 को हुआ था, और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, है ना। उसके बाद प्रतिपादन, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, जो सिद्धांत अभी हम देख रहे हैं उनके जो प्रतिपादक है वो जीन पियाजे जी हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता, बल्कि मानव बुद्धि से होता है, जो ज्ञान को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं उपयोग करने योग्य बनाता है। इनका कहना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो ज्ञान से नहीं होता, बल्कि बुद्धि से होता है, मानव बुद्धि से होता है, और उसके कार्य करने के ढंग यानी कि सुव्यवस्थित और सुसंगठित उपयोग करने योग्य बनाते हैं, उपयोग करने योग्य बनाते हैं, ठीक है। और जीन पियाजे ने ये संज्ञानात्मक विकास देने से पहले अपने आसपास और पड़ोस के बच्चों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था या उनका अवलोकन किया था। अवधारणा के देखेंगे, जीन पियाजे का अवधारणा यह है कि जैसे जैसे बालक में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। जैसे जैसे हम उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ते हैं तो चीजों को लेके हमारी जो थिंकिंग है वो अलग अलग होती जाती है। तो ये जो अवस्था के साथ चेंज होता है, तो जीन पियाजे जी ने जो अवस्था के साथ जो परिपक्वता आती है या जो चेंजेस आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में हम धारणा बना लेते हैं। तो इसी को जीन पियाजे जी ने आपका बुद्धि का या संज्ञानात्मक विकास कहा है। इस अवस्था के जो है वो जीन पियाजे जी के अनुसार 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ये जो 4 टॉपिक है या 4 जो अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की, 4 अवस्थाएं हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। पहला अगर हम देखें संवेगी गत्यात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा देखेंगे पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा रहेगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आपको इंग्लिश भी याद होना चाहिए, जैसे संवेगी गत्यात्मक या पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर, सेंसरी से हम एस याद रख लेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज जो कि आपका 0 से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, प्री का हम पी याद रख लेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, या पीरियड, जो 2 से 7 वर्ष तक का होता है। उसके बाद आता है तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो आपका 7 से 11 वर्ष का होता है। उसके बाद आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष की आयु तक होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो इसका जो एज है, तो एक प्रश्न बन सकता है सभी का जो एज है वो कहां से कहां तक होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, कोड के रूप में दिया जा सकता है। दूसरा ये इसको मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। साथ ही अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए आप ये प्रथम दो अक्षर है ना, इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख लेंगे, SPCF, SPCF से आप याद रख लेंगे। जो जीन पियाजे जी ये संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो आप याद रखेंगे, 4 अवस्था है, और 4 अवस्था के अंदर SPCF याद रख लेंगे। एस से आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा, पी से आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड हो जाएगा, और सी से आप याद रखें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ से आ जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर अवस्था की बात करें तो 0 से 2, 2 से फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर 7 से 11, 0 से 2, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11 और 11 से 15। तो ये इस प्रकार से इनकी 4 एज हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो पहला अवस्था है संवेदी या पेशी या सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर का पर यह है कि जो संवेदी या तो जो केंद्रीय होती है या जो आपका गत्यात्मक जो कार्य है वो अगर करना सीख जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि संवेदी या सेंसरी मोटर स्टेज हो रहा है। ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों के बीच में होता है। इस अवस्था में ज्ञान का आधार संवेदी प्रेरक यानी कि जो शरीर जो अंग को छू के जो अंग वर्ग करना प्राप्त कर देता है वो संवेदी प्रेरक कहलाते हैं। चिंतन होता है, अतः इसे संवेदी गत्यात्मक अथवा संवेगात्मक अवस्था कहते हैं, संवेगात्मक अवस्था कहते हैं। इसका अवस्था जन्म से 2 वर्ष के बीच का होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। गतियों की आवृत्ति की अवस्था है, जन्मजात स्वतः प्रेरित करने या क्रिया की अवस्था है, संवेदी प्रेरक की अवस्था है, पूर्ववाचिक अवस्था है, वस्तु स्थायित्व की अवस्था है, लक्ष्योन्मुख व्यवहार की व्यवस्था है या अवस्था है, पूर्णवाचिक अवस्था है। इस अवस्था में जो कार्य है
इस अवस्था में हम अगर कार्य की बात करते हैं तो इस अवस्था में जो काम है वो आंख, कान और हाथ और अन्य संवेदी क्रियात्मक अंगों से सोचते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सेंसरी मोटर से तात्पर्य जो आंख, कान और हाथ, जो सेंसरी मोटर है, जो छोटे पार्ट है ना, जैसे आंख, कान और हाथ, ये छोटे पार्ट के माध्यम से अगर क्रिया करते हैं या सोचते हैं तो उसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो हमारा 0 से 2 वर्ष की आयु तक का होता है। इस समय में अपने दिमाग में ज्यादा मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाते। तो सेंसरी मोटर का तात्पर्य यही है कि जो शारीरिक जो है आंख, कान और हाथ है ना, इनके माध्यम से वे क्रियाएं करते हैं, मानसिक उनका विकास नहीं हुआ रहता या मानसिक क्रिया नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञानार्जन की। ज्ञानार्जन में इस अवस्था में बालक इंद्रियों और संवेदनाओं के आधार पर ज्ञानार्जन करता है, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान का अर्जन करता है। उपलब्धि की बात करें तो गतियों की आवृत्ति होती है, यानी कि दोष युक्त व्यवहार है, निर्देशित व्यवहार है, जीवत्रोपण अधिकार है, वस्तु स्थायित्व, लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव, यानी कि लक्ष्य के प्रति उनका उन्मुख होने, यानी कि उस लक्ष्य के प्रति समक्ष आगे जाने का उनका व्यवहार होता का उद्गम काल होता है। अब अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की, है ना, तो यहां देखेंगे सेंसरी मोटर, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज जो कि आपका 0 से सॉरी 0 से 2 वर्ष तक का होता है। इनकी जो अवस्थाएं हैं, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, उनकी अवस्था के अंतर्गत 6 उप अवस्थाएं भी हैं। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, और वो उनकी कितनी उप अवस्थाएं हैं, तो उप अवस्थाएं हैं 6 हैं। परिवर्त क्रियाएं, यानी कि जन्म से 1 माह तक जो क्रियाएं होती है वो परिवर्त क्रियाएं कहलाती हैं। प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाएं 1 से 3 माह तक होती है। दूसरा आता है गौण वित्तीय प्रतिक्रियाएं, यानी कि 4 से 6 माह तक जो क्रियाएं होती हैं वे गौण वित्तीय प्रक्रियाएं होती है। चौथा देखेंगे गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय, 7 से 10 माह तक जो क्रियाएं होती हैं, है ना, वो गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय कहलाता है। पांचवा देखेंगे तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाएं 11 से 18 माह तक, और लास्ट आपका है अंतिम अवस्था 24 माह की आयु में होता है, यानी कि 24वें माह में या अंतिम अवस्था या लास्ट में जो होता है वो आपका 24 माह की आयु में होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 वर्ष की आयु तक का होता है। उसके बाद हमारा आप रहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज या प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। प्रतीकात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव होता है। भाषा, यानी कि बालक इस अवस्था में बोलना सीख जाता है। अवस्था की बात करें तो 2 से 7 वर्ष की होती है। परांतरिक तर्क की अवस्था है। आत्म केंद्रित अनुकरण, आत्म केंद्रित से तात्पर्य कि बालक स्वयं में केंद्रित होता है ना, तो स्वयं में काल्पनिक खेल केंद्रण की अवस्था है। असंगत आकस्मिक तर्क की अवस्था है। प्रत्यक्ष बोध की अवस्था, यानी किसी भी चीज को वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख के सीखना या उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक चिंता, भाषा तथा कौशल विकास, भाषा से तात्पर्य वह जिस भी समाज या जहां भी रहता है उस समाज या उस अवस्था या उस वातावरण के अनुरूप जो भी भाषा होता है तो भाषा को अर्जन करना स्टार्ट कर देता है। कौशल विकास, यानी कि जो उसके अंतर्गत जो छुपी हुई जो शक्तियां हैं वो उनके कौशल का विकास करना प्रारंभ कर देता है। जैसे किसी को पेंटिंग बनाना है, किसी को खेल खेलना है, तो ये जो उनके कौशल होते हैं तो कौशल का विकास का प्रारंभ इसी अवस्था में हो जाता है ना। अब अगर हम बात करें उपलब्धि की बालक आत्म या स्वयं केंद्रित हो जाता है। नकल करने की प्रवृत्ति होती है। असंगत आकस्मिक तर्कना, यानी कि वो किसी भी चीज को लेकर जो अपना थॉट है उसके वो एक संगत नहीं होता, वो किसी भी दिशा में सोचने या जो तर्क करने का कार्य प्रारंभ कर देता है। काल्पनिक खेल केंद्रण, प्रत्यक्ष बोध तर्कना। अब हमने जो प्रथम देखा था सेंसरी मोटर स्टेज, उसकी उप अवस्थाएं 6 थी। अब यहाँ देखेंगे जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज या आपका जो दूसरा है उसके अंतर्गत इसकी 2 उप अवस्थाएं हैं। 2 उप अवस्थाएं हैं। पहला देखेंगे
पूर्व संकल्पनात्मक काल जो कि आपका 2 से 4 वर्ष का बीच होता है। इसमें खेल व अनुकरण करता है, वह खेल प्रारंभ कर देता है, साथ ही उसका भाषा का विकास होता है। बालक प्रतीकात्मक गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। खेल, नाटक, चित्रकारी और दोहरे प्रतीकों की समझ से प्रकट होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि जो दूसरा स्टेज है उसकी 2 अवस्थाएं होती है। अंतःप्रज्ञा चिंतन का काल यानी कि 4 से 7 वर्ष का होता है। बालक का आत्म केंद्रीकरण होता है। भाषा का सामाजिकरण होता है। बालक प्रतीक वास्तविकता की समस्याओं को हल करता है। तीसरा देखेंगे परियों, भूतों व अन्य घटनाओं के बारे में जादुई विश्वासों को त्याग कर विश्वसनीय घटनाओं को अपना लेता है। यानी कि अगर वो 7 वर्ष का होता है तो वो जो परियों भूतों की जो कहानियां हैं उनके बारे में वो जानना सीख जाता है। तीसरा हम देखेंगे स्थूल भूर्त ठोस प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। ये आप पूरा याद रखेंगे, है ना। स्थूल बोल दिया जाएगा, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, भूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी मूर्त और संक्रियात्मक है, ये मूर्त है ना। ये मूर्त मूर्त है, मूर्त प्रत्यक्ष मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था, ठोस अवस्था, इसी को हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 4 से 7 वर्ष तक का होता है, 4 से 7 वर्ष तक का होता है। इसके क्षमता की बात करें, अगर एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है, इस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। यह जो अवस्था होता है उसको संज्ञानात्मक विकास मतलब चेतना, बुद्धि या आपका जो इमोशनल है वो उनका विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन की परिसीमाएं दूर होने लगती है। बालक के विचार प्रौढ़ों के विचार के अधिक निकट होते हैं। यानी कि जो बालक है और एक जो प्रौढ़ है वो किस प्रकार से सोचते हैं, दोनों की जो सोच है उनके बीच समानताएं आना स्टार्ट हो जाता है। बालक वास्तविक संसार के साथ संक्रियाएं करते हैं। यानी कि जो बालक वास्तविक संसार है वो उनके साथ क्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। इसमें अगर हम अवस्था की बात करें तो ये आपका 7 से 11 वर्ष तक का होता है। आगमनात्मक चिंतन की व्यवस्था होती है, विकेंद्रीकरण की अवस्था होती है, रूपांतरण की अवस्था, क्रमबद्धता की अवस्था, वर्गीकरण की अवस्था, अति काल्पनिकता की अवस्था, व्याख्या की अवस्था। यानी यहां देखेंगे वर्गीकरण यानी कि वो किसी भी चीज को उसका वर्गीकरण करने स्टार्ट प्रारंभ कर देता है। क्रमबद्धता से तात्पर्य अगर किसी चीज के प्रति अगर वो कर रहा है तो एक क्रम के अनुसार जो होता है सीक्वेंस, वो क्रमबद्धता की अवस्था होता है। यानी किसी कार्य को वो क्रमबद्ध करना सीख जाता है। अति काल्पनिकता मतलब वो अधिक कल्पनाएं करने लगता है। व्याख्या की अवस्था, कोई भी अगर चीज है तो उसके बारे में व्याख्या करना प्रारंभ कर देता है। स्टार्टिंग में वो संरक्षण में रहता है, तत्पश्चात वह परिरक्षण की अवस्था भी होता है। विचार पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत और लचीले व व्यवस्थित होते हैं। जो विचार है वो तर्कसंगत होता है, ऐसा नहीं कि किसी बात को ऐसे ही बोल दिए, ऐसा नहीं, बल्कि वे तर्कसंगत और लचीले व्यवस्थित होते हैं। इसमें उपलब्धि में भी रहेगा विकेंद्रीकरण, हसोन्मुख केंद्रिकता, व्याख्या, क्रमबद्धता, निर्माण, रूपांतरण, यथार्थ कल्पना। जो उपलब्धि ऑलमोस्ट सब में थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बाकी सबका सेम ही है। उसके बाद हम देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि आपका 11 से लेके 15 वर्ष की आयु तक का होता है। तो जो जीन पियाजे जी हैं उनके अनुसार जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है। क्षमता की अगर बात करें, है ना, क्षमता की बात करें तो अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करता है। यानी कि जो क्षमता है या उनकी जो सोचने की शक्ति है वो अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचना की क्षमता विकसित करता है। विचार करने के लिए बालक को मूर्त वस्तु और घटनाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी अगर कोई घटना है तो विचार करना एक अलग होते है, बाकी उनको अगर इमेजिन करना है तो घटना की भी जो जरूरत है वो नहीं होती। वे ऑटोमेटिकली जो कल्पना स्तर उनका उच्च हो जा रहता है और उन्होंने किसी भी चीज को वैज्ञानिक या घटना के रूप में सोचने के लिए कोई घटना का होना आवश्यक नहीं होता है। चिंतन तर्क की बात करें, बालक मूर्त चिंतन करने लगता है, बालक नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, बालक
गणित के सवालों का दिमाग में ही हल करने लगता है। जैसे इस अवस्था तक उनका जो ज्ञान है या उनका विकास इस कदर हो जाए, इस तरह से हो जाता है कि उनको जैसे गणित का भी सवाल अगर हल करना है ना, तो अगर मान के चलिए 11 प्लस आपको 5 करना है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में जैसे हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, वो उसी प्रकार से सॉल्व करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, ये 5 तक आपको ऐसा 5 तक देंगे, फिर यहाँ से फिर 5 देखेंगे, है ना, फिर आप प्लस ये यहाँ पर 1 कर देते हैं ना, ये 1, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, फिर ये 5 ऐसा करके जोड़ते हैं कॉपी के माध्यम से। तो ऐसा ना करके वो सीधा सीधा दिमाग से ही वो सॉल्व करने लग जाता है। अवस्था की अगर बात करें तो जो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो 11 से 15 वर्ष की अवस्था या थोड़ा सा उससे अधिक तक का होता है। प्रस्थापनात्मक तर्क चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि अगर उसको किसी भी चीज को सोचना है तो उसको घटना या कुछ होना आवश्यक नहीं होता, वैज्ञानिक तरीके से सोचना या इमेजिन करना है तो वो बिना किसी घटना हुए वो इमेजिन करना प्रारंभ कर देता है। आदर्शवादी चिंतन की अवस्था है, निगमनात्मक चिंतन की अवस्था, वाचिक प्राकल्पना की अवस्था, तर्क की अवस्था, अनुमान करने की अवस्था, काल्पनिक निगमित की अवस्था है, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। ये सभी आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इसका जो मैंने आपको 4 बताया है ना, जो 4 बताया है SPCF, है ना, SPCF, ये आपका मेन है। आपका ये आपका सेंसरी मोटर जो आपका 0 से 2 वर्ष का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से आपका 7 वर्ष तक होता है, कॉन्क्रीट है ना, जो कॉन्क्रीट होता है वो 7 से 11 वर्ष होता है, और जो फॉर्मल है वो 11 से 15 वर्ष। तो ये जो मेन है ये आपका है। आपका जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस टॉपिक से, या इस जो है ना जो संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जितनी 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने, उन 4 अवस्थाओं से बनता है मेन। इसमें अगर हम देखें इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं, इसकी जो 2 उप अवस्थाएं है ना, उप अवस्था, तो सेंसरी मोटर के अंतर्गत हमने 6 उप अवस्थाओं को देखा, और प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत हमने 2 अवस्थाओं को देखा, है ना। उसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वाइगोत्स्की। 1 मिनट देखते हैं क्लास का वीडियो कितने लंबा हुआ है। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारा अगला क्लास होगा, है ना, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की जी का जो कथन है या जो उनका सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का जो क्लास हुआ है ना, उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो संज्ञानात्मक या बाल विकास के जो आयाम हैं, आयाम के अंतर्गत हम देखने वाले थे जो कि 5 आयाम है ना। आयाम के अंदर हम संज्ञानात्मक हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, सामाजिक है। तो ये जो अवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत हम देख रहे थे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमने देखा कि संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे जी ने किया हुआ है ना। इसको हम इसके जो प्रकार देखें, उसके बाद हमने देखा इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज, और आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका देखा 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 से 15 वर्ष। उसके बाद हमने देखा जो सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज की 6 उप अवस्थाओं के बारे में देखा। दूसरा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी 2 अवस्थाओं या उप अवस्थाओं के बारे में जाना। तो मेन जो क्वेश्चन आपका बनना है यहीं से आपका बनना है। तो जैसा कि हमने 2 मिनट में आज का जो क्लास हुआ, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा ये पूरा 2 मिनट के अंतर्गत ही हमने रिवाइज कर लिया। आप वीडियो को पूरा एक बार देखिएगा। वीडियो को देखने के पश्चात आप हो सके तो दोगुनी स्पीड से वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिएगा। उसके पश्चात इस क्लास का जो भी है, आप जो आधा घंटे 1 घंटे में जितना पढ़े हैं, लास्ट 2 मिनट में आप उसका सार निकालना सीख जाइए। लास्ट में जैसे मैंने बताया कि आज हमने ये पढ़ा है, ये हमारा जो मेन सार है, मेन जो हमारा सार है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है, तो ये हमने 2 मिनट में ये सब निकाल लिया। तो इसी प्रकार चीजों को समझते हुए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं आप सार निकालना सीख जाइए। और यहाँ से आप जो नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तो नोट्स के माध्यम से बाकी जो चीजें एग्जाम में आने लायक है उन्हें हम सबने
उनको सबको हमने यहाँ नोट्स में मेंशन कर दिया हुआ है ना। तो एक बार क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद जो आपका स्टडी पीडीएफ है, पीडीएफ रीड कर लीजिएगा, साथ ही क्लासेस का जो टॉपिक टेस्ट होना है, जैसे ये आपका चौथा यूनिट चल रहा है तो चौथा यूनिट तक का जो टेस्ट है वो अपलोड हो जाएगा। आप वहां से टेस्ट भी देंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस इकाई से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और आपको एग्जाम में किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है ना। तो आज का हमारा क्लास हम यहीं रोकते हैं, जिसमें आज का हमने देखा कि संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे जी का जो विचार है उनको जाना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आपका वाइगोत्स्की जी का क्या मत है, वे किस प्रकार से सोचते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो क्लास वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, है ना।